चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर कल मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में आपको बताया था, उसमें आपको मैंने दो चीज बताई थी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बताया था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी। तो अगर अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर अपने को गिवन है तो क्या अपने को यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? फाई नॉट इक्वल टू, मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था आपको, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो एनर्जी आती है अपनी किस में आती है बताओ यार? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बात समझ में? अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या मैं यहाँ पे वेवलेंथ भी निकाल सकता हूँ? तो अगर मुझे लैम्डा चाहिए वेवलेंथ, तो मैं क्या करूँगा, 12,400 डिवाइडेड बाय, अगर मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रखी है, एनर्जी कोई सी भी एनर्जी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेवलेंथ कितनी मिल जाएगी? ये वाले दोनों फार्मूले यहाँ पे मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। अरे बस समझ में? अगर कंपटीशन में कोई सवाल आता है तो बस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेस्ड बस एक ही कांसेप्ट में सवाल आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, और आएगा भी तो थ्योरेटिकल आएगा, वो आपको पता है। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें बेस्ट लिखिएगा, if question number 5, if wavelength, if threshold wavelength for any metal sheet is 4,000 angstrom, for any metal sheet is 4,000 angstrom, then find work function, then find work function. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। पहला तो बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 4,000 एंगस्ट्रॉम है, तो अपने को वर्क फंक्शन निकालना है। दूसरा लिखिएगा, if threshold energy or work function of a metal sheet is 2.4 electron volt, 2.4 electron volt, then find threshold wavelength and threshold frequency, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया नोट कीजिएगा इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेडी आपके आगे? तो देखो यार ऑलमोस्ट आ गए बेटा दोनों क्वेश्चन सारे बच्चों के इधर आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अभी मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोला था कि इसमें जो अपनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो दे रखी है हमारी 4,000 एंगस्ट्रॉम। अरे बात समझ में? और हमको निकालना है भैया, जो निकालना है यहाँ पे कौन सी एनर्जी, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला था मैंने बेटा, किसमें डिवाइड करोगे? 5,000 में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो ये एनर्जी आती है अपने क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अरे बात समझ में? अब देखो यार, अगर मुझे यहाँ से निकालना है फाई नॉट एनर्जी, हम कोई सी निकाल सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड दे रखी है तो इसलिए। अब अच्छा लैम्डा कितना दे रखा बताओ जरा बेटा? 4,000, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी क्या? 1 2 1 2 एक और जीरो काट देंगे वोल्ट लगा। चलिए 4 1 जा 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। क्लियर बेटा? कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई क्या सभी की? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई होगी सभी की। अगर बंदा बोले कि इसे जूल में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जरा? 10 raised to power 1.6 बात समझ में आ गई? अगर बंदा जूल में बोलेगा तो बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मतलब यहाँ पे ई याद है सभी को 1.6। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बंदे ने यहाँ पे अपने को वर्क फंक्शन दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कुछ दे रखा है बेटा? यस। चलिए तो अब यहाँ से हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो वापस सेम फार्मूला, बस यहाँ पे एनर्जी पुट कर देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या मुझे यहाँ पे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिल जाती है? है ना? जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर
लेके आ गए, इसको नीचे लेके आ गए, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा है, सब पॉइंट से yes, पॉइंट हटा देते हैं, अब 2 से 12 अपना 12 कट कितनी 4 से कटेंगे, 5 से कटेगा ना, 4 एकदम 4 1 2 3, उसके बाद 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इसका मतलब इतना ही अप्रोक्सीमेट इतना एंगस्ट्रॉम गया है, Yes. 0.6 से तो इसको अपन अप्रोक्सीमेशन में accept करें। अच्छा इतना एंगस्ट्रॉम आया सभी का, यस 5167 एंगस्ट्रॉम। अब यार ये तो अपनी वेवलेंथ आ गई बेटा, यस अच्छा इस एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज मैंने पूछी, फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है Yes, अपने को, frequency। फ्रीक्वेंसी सारे बच्चों को पता है कि हम स्पीड ऑफ लाइट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये पता है सभी को है ना, म्यू एफ करवा लेमडा एफ करवाया था मैंने, बस यहाँ पे अपन म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, इसलिए मैंने म्यू लिख दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या मैं बेटा इसको c बाय लेमडा कर दूं क्या, Yes. तो म्यू इज इक्वल टू c की जगह कितना रखूं, 10 to the power 8 लेमडा की जगह 5167 into 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10 क्यों किया मैंने बताओ जरा, एंगस्ट्रॉम में तो ये जो फ्रीक्वेंसी अपनी जो आएगी ये हर्ट्ज में आएगी, तो ये 10 to the power minus 10 ऊपर गया 10 to प्लस प्लस है ऊपर बचा 10 to 3 into 10 to the power 18 डिवाइडेड बाय नीचे बचा 5167 ठीक है भैया, यस अब इसको अपन सर 3 से कटेगा, एक काम कर सकते हैं ना, इसको 3 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दी मैंने और 10 to the power 14 इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 5167। अच्छा 6 टाइम कुछ मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, अरे 5 6 जा Yes, ऐसे होता है, तो एक 6 जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे थोड़ा 5 से ज्यादा है 5000, तो अपने को करीब ये कुछ आएगा अपना 5 पॉइंट है ना 5.7 ऐसे कुछ आएगा इनटू 10 to the power 14। देख लेना इसको आप सोल्व करके, ठीक है बेटा, तो ये अपनी आ गई क्या, इज दैट क्लियर, यस आसान है, यस चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा। अब आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ बताना है, मतलब बनाते जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आइंस्टाइन भैया आइंस्टाइन को, सर आइंस्टाइन को यूनिक ग्रेड नहीं बोला जाता है, उसके पीछे बहुत कुछ रीजन है, तो चलिए भैया बढ़िया करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मेरे साथ ही आपको बनाते जाना है, टाइम अपना बेटा बातें नहीं, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे अपन ने, अच्छा इंसिडेंट लाइट की जो मैं फोटो एनर्जी बोलूँ कितनी होती है बेटा, इतनी होती है, इसको हमने यहाँ से एक यहाँ पे स्विच लेनी है जो फॉलो करे काम आती है, मीटर जोड़ दो और एक रजिस्टर जोड़ दो,
देखो हर चीज को हम डीप में पढ़ेंगे बेटा, एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स है, बस इतना सा। एक्चुअली सबसे पहले तो कुछ थ्योरी पार्ट लिखो, तो लिखिएगा सबसे पहले इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना फोटॉन्स, ऑन मेटल, इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख लेना फोटॉन्स, ऑन मेटल, सॉरी कौन मेटल है, फ्रॉम मेटल, फ्रॉम मेटल is known as photoelectric effect। किसे बोलते हैं बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द मेटल शीट। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे जो मेटल शीट से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंसिडेंस हो रहे हैं, yes। मतलब इमिट हो रहा है, तो इसी जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो एक एक चीज को आप बिल्कुल डीप में समझिएगा। जब हम यहाँ पर इस इंसिडेंट लाइट को यहाँ पे इस वाली मेटल शीट पे यहाँ पे क्या करें, इंसिडेंट करें, अब एक कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाली मेटल शीट के अंदर ही बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो वाला अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आएगा बताओ जरा, सरफेस पे। अच्छा सरफेस तक लाने के लिए उसे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, अरे बात समझिए, ये बड़ा सा। अब देखो अपन ने उसे hν दिया, अगर ये hν उस hν नोड मतलब जो इसकी एनर्जी होती है उससे कम होगा तो क्या कभी भी ये सरफेस पे आएगा, सरफेस पे नहीं आएगा तो आगे भी नहीं जाएगा। तो हमें अगर मुझे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन अगर पॉसिबल करवाना है, तो यहाँ पर hν जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे बेटा, hν नोड से। मेरी बात समझ में आ गई? तभी हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो पाएगा, अरे बात समझिए। अब मान लो कि आपने इस इलेक्ट्रॉन की यहां से सरफेस तक आने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन है वो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करी, तो 2 तो इसने यहां तक यूज कर ली। अब बाकी की बची कितनी इसमें, 3, तो 3 क्या जब यहां से लेके यहां तक 11, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई क्या इलेक्ट्रॉन में, मेरी बात समझ में आ गई क्या, आगे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये क्या बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा क्या। तो हम जनरल बात करें तो यहाँ पे जो hν जो है हमारा, hν क्या है बेटा बताओ जरा, इंसिडेंस एनर्जी है क्या, ये इंसिडेंट एनर्जी है क्या, ये जो हमने इंसिडेंट की इज इक्वल टू, पहली बात तो उसने अपने किस में एक तो वर्क फंक्शन में यूज की,
वर्क फंक्शन सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, बताओ जरा। Yes, जो एनर्जी energy रिक्वायर्ड surface. उसकी इनिशियल डेस्टिनेशन अंदर साइड होती है और वहां से सरफेस तक उसकी फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब उस सरफेस तक आने के लिए जितना उसको जरूरत होता है उसी को क्या बोलते हैं। अच्छा, बाकी की बची हुई एनर्जी किस में यूज करेगा? काइनेटिक एनर्जी में। यस, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसे अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसे? मैक्सिमम। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एनर्जी जो आपने यहाँ पे इंसिडेंस की इस वाले पे, उसने कितने कितने फॉर्म में यूज की? उसने दो फॉर्म में। पहले तो अंदर से सरफेस तक आने के लिए और फिर सरफेस से आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए मतलब उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। बात समझ में आ गई? Yes. अगर मुझे यहाँ से आपको दिल्ली भेजना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से तो एयरपोर्ट तक का पैसा दूंगा, फिर एयरपोर्ट से लेके तो आपको दिल्ली तक जाने का। आगे बात समझ में? Yes. तो ही आप दिल्ली जा पाओगे। Yes. अगर मैं आपको इतना कम पैसा दूं कि यहाँ से आप एयरपोर्ट भी ना जा पाओ, तो अभी दिल्ली जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यहाँ पे दो एक तो हम यहाँ पे सरफेस मतलब एयरपोर्ट यहाँ पे क्या है? सरफेस, और फिर सरफेस से अपनी डेस्टिनेशन तक। मेरी बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो टू फॉर्म में यूज हो रही है। एक तो वर्क फंक्शन में, मतलब अंदर से सरफेस तक आने में, और उसके बाद आगे बढ़ने मतलब काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? Sc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं Sc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा इसको अपन। तो एक तो ये हमारा फार्मूला हो गया जो हमें याद होना चाहिए। दूसरा ये, अब देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और पहले भी आप पढ़ते आए होंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को क्या क्या किस तरह से हम लिख सकते हैं? पहले तो आपने इसे इस तरह से लिख सकते होंगे, हाफ mv स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं हाफ mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v max का होल स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर होता है क्या? Yes. अच्छा, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। Yes. अरे तो वेलोसिटी किसकी है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे बस समझ में? अच्छा यार, एक और बात, अभी अपन और भी चीजें क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको आपने ये भी पढ़ा होगा, ईवी पढ़ा होगा आपने कहीं से। ये V जो है इसका पोटेंशियल है। V क्या है इसका? पोटेंशियल। आपने पढ़ा है क्या? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आप जैसे कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल रख दो और उसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप पर या फिर बैटरी यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा क्या उसके अंदर? तो उसको मोशन कराने के लिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? आपने पढ़ा होगा EV नॉट, है ना? ये QV पढ़ा होगा आपने, Q into V। एनर्जी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? Q into V। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? EV होता है। तो इसे EV नॉट, और यहाँ पे आता है V नॉट, और जो V नॉट को यहाँ पे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका भी अपन पूरी पढ़ने वाले थ्योरी स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई मसला है यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम? No. समझ में आ गया बेटा? तो एक तो हाफ mv स्क्वायर प्लस याद है, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। तो अभी आपको इसको नोट करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिएगा इसको, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी ये भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को लिखना है यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्रैकेट में V नॉट, अगली लाइन से लिखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। अब मान लो आप कोई मतलब काफी हेल्दी बन रहे हो, ठीक है? आपसे पंगा करने के लिए 10 लोग आए, ठीक है? अगर आपने 10 लोग में से जो सबसे ताकतवर को अगर आपने यहाँ पे उठा के फेंक दिया, तो बाकी लोग तो भाग जाए। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी सेम थ्योरी है कि जो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करे? रोक ले। मतलब अपोजिट डायरेक्शन का वो पोटेंशियल जो क्या करे कि अब इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसको मैं जस्ट अपोजिट कर दूं पोटेंशियल को, अभी इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आता है ये उसको रोक लेगा, तो बाकी सबको तो डेफिनेटली रोक लेगा। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे पंगा करने के लिए 10 लोग आए, अगर आपने सबसे ताकतवर को उठा के फेंक दिया तो बाकी के 2 भाग जाएंगे। आने वाले लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे पंगा करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखिएगा, लिखिए द पोटेंशियल
the opposite potential equal. The opposite potential in the photoelectric effect. The opposite potential in photoelectric effect, which can stop of electrons of maximum kinetic energy, which can stop electrons of maximum kinetic energy, is known as stopping potential. Is known as stopping potential. जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले, अरे बात समझ में। अब बाकी सबको तो मतलब जैसे मान लो किसी बंदे की भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन की जो है काइनेटिक एनर्जी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाकी की उससे कम है। तो उस केस में जो अगर 4 वाले को रोक लिया उसने तो बाकी सबको तो क्या हो गया, बाबा समझ में आ गई। मतलब जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक ले उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं मान लो यहाँ पे इस बैटरी को उल्टा कर दूं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दूं, पॉजिटिव इधर कर दूं जस्ट, तो यहाँ पे ये वाला क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन आ रहे हैं तो दौड़ के। तो अगर यहाँ पे दौड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर मान लो कि अपने मैक्सिमम वाले जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन है उसी को अपन ने रोक लिया तो बाकी सब तो रुक ही जाएंगे ना। ये बात समझ में आ रही है? अपन तो फोर्स लगा रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे अपन इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जा तो रहे। लेकिन अगर हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को ही रोक लिया तो यहाँ पे बाकी सबको हम डेफिनेटली रोक लेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का केस क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो भी बेटा अपन इंसिडेंट लाइट करते हैं तो उसकी एनर्जी अपन h लेंगे। ये तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज करेगा, एक तो पहले इंटरनल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने के लिए यूज करेगा, सरफेस तक आने के लिए। और इस इंटरनल इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को क्या अपन यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, बाकी की जो एनर्जी है वो किस में यूज कर लेगा बताओ जरा? काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने उसको जितने भी एनर्जी दी वो 2 कामों में यूज कर रहा है, पहले तो घर से बाहर निकलने में और बाहर से स्कूल जाने में। अरे बात समझ में? ये बचपन में होता था अपना, बचपन मतलब मम्मी का एक थप्पड़ में मतलब पता चल जाता। पहले तो वो घर से मतलब जैसे मान लो बंदा सो रहा है नहीं जाना उसको, मम्मी अपन एक थप्पड़ रख दिया तो वो इतनी एनर्जी ले जाती उतनी वो घर से बाहर निकल जाता, बाहर मतलब बाहर से स्कूल भी चले जाता था। ये बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा फैक्ट है, कुछ नहीं है। तो चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ तक का सीन सारे बच्चों को क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह। अब यहाँ पे देखो एक बात बताओ मुझे, एक्चुअली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहा है, ये यहाँ पे टारगेट पे आ रहा है, और इस तरह से कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या इलेक्ट्रिक करंट मिलने लग जाती है। क्या क्या लगने लग जाती है? यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट को मैं नाम दूंगा यहाँ पे फोटो करंट। क्या नाम देंगे अपन इसको? फोटो करंट। तो ये भी आपको लिखना है कि ये जो आई मिल रही है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड in the photoelectric effect is known as फोटो करंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन? फोटो करंट। फोटो करंट क्यों बोल रहा हूं मैं बताओ जरा? क्योंकि ये फोटोन से मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे बेटा? फोटो करंट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों बोलेंगे फोटो करंट? क्योंकि हमें ये फोटोन के यहाँ पे इंसिडेंस से मिल रही है। आएगा तुम्हें? फोटोन इंसिडेंस किया सरफेस पे, उसने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया। क्लियर है बेटा सारी थ्योरी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो करंट। और यहाँ पे फोटो करंट क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी क्या बेटा? जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे, आ रही बात समझ में? तो इट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted. It depends upon number of electrons emitted. लिख लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू h mu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम। अरे बात समझ में? Yes. चलिए भैया, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखो पहला पॉइंट, इंटेंसिटी मोड। इंटेंसिटी मोड मतलब if we change in intensity of incident light, अगर हमने यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज किया तो फिर क्या सिनेरियो होगा? If we change in intensity of incident light, अगर अपने इंटेंसिटी में चेंज किया तो क्या सिनेरियो होगा? अब देखना, इसको अच्छे से समझना है। पहले इंटेंसिटी मोड मतलब मैं पहले यहाँ पे चेंज किस में कर रहा हूँ बेटा? इंटेंसिटी। या इंटेंसिटी को मैं यहाँ से आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स के। अरे बात समझ में? तो यहां पर क्या क्या सिनेरियो होगा कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी को यहां पे मैं इंक्रीज कर, अरे बात समझ में? चलिए, इंटेंसिटी को मैंने यहां पे क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में क्या क्या चेंज आ जाएगा? इंटेंसिटी इंक्रीज करने के केस में तो यहां पे पहला नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे बताओ जरा? बढ़ा देंगे क्या अपन? नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज कर दिए। एरो अप का मतलब इंक्रीज कर रहे, एरो डाउन का मतलब डिक्रीज कर रहे। ठीक है, इंक्रीज हो गए। सेकंड केस, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ा देंगे तो क्या नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा देंगे क्या? अरे यार, ज्यादा फोटोन इंसिडेंट हो रहे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे बाहर। तो यहां पे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी यहां पे चेंज हो गए क्या बेटा? इमिटेड नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी अपन ने यहाँ पे बढ़ा दिए। आगे का समझ में? अच्छा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो भी इंक्रीज हो गया। अरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज, तो ज्यादा चार्ज है तो यहाँ पे जो मिलने वाला फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा क्या? बताओ जरा। फोटो करंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? बिल्कुल बेसिक है, लेकिन समझना है अपने को अच्छे से। नंबर ऑफ फोटोन बड़ा बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से फोटो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? दूसरा फोर्थ, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। अच्छे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे फोटोन एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। अरे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए, लेकिन एक इंडिविजुअली फोटोन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया अपना। तो अगर फोटोन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि फोटोन एनर्जी क्या होता है बेटा? h न्यू, और ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। और फ्रीक्वेंसी में अपन कोई चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अरे बस समझ में? जैसे एक सनलाइट से मतलब सन से आने वाला एक फोटोन है और एक मोमबत्ती से आने वाला फोटोन है। तो मोमबत्ती से आने वाले फोटोन की जो एनर्जी ज्यादा हो सकती है सूरज से आने वाले फोटोन से। क्या सूरज बहुत ज्यादा चमकीला? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी पे नहीं। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स से। हम अगर कोई बंदा बोले कि इंटेंसिटी तू तो क्या ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, अरे इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब होता है कि अपन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। अरे बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो फोटो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। अरे बात समझ में? अगर फोटोन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं भैया, तो बताओ फोटोन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं। जब hν में कोई चेंज नहीं, hν नॉट तो कांस्टेंट है, तो वो भी उसमें भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज, कांस्टेंट होगा क्या? यस। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी यहाँ पे नो चेंज। इज दैट क्लियर? यस। काइनेटिक एनर्जी मैक्स में नो चेंज। तो हम जानते हैं भैया कि जो Ke मैक्स होता है वो यहाँ पे Ev नोड के बराबर होता है। yes. और V नोड पढ़ा था अपन ने, क्या था? कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज होगा क्या? नो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब यहाँ पे V नोड में भी क्या होगा बेटा? नो चेंज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वापस रिवर्स जाओ। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, फोटो करंट भी, फोटोन एनर्जी में कोई चेंज
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं आएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा फिर ये चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो भैया ये सीन होगा तो पहले तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो फोटो करंट में वेरिएशन आ रहा है क्या? यस बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट जो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को यहाँ पे अपन कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं क्या? या जिसे बोलते हैं हम कौन सा पोटेंशियल, ये नाम दिया था मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आ रही, वो चीज। तो अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इस तरह से। अब देखो यार, यहाँ पे आपको अलग अलग करंट मिल रही है। इसको मैं यहाँ पे I1 लूं, यहाँ पे I2 लूं और यहाँ पे I3। तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। अरे बात समझ में? मतलब अगर मैं दो अलग अलग इंटेंसिटी लूं तो यहाँ पे जो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? देखो जरा, यस, बढ़ रही है। तो फोटो करंट की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज हो रहा है क्या? No. नहीं, वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही है। देखो जरा, तो देयर इज नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओनली फोटो करंट विल बी अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई मेरी? Yes. तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ग्राफ को। सर देखो यार, क्या बोला अपन ने कि अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी यही चीज पढ़ा है अपन ने। अब देखो यार, अब यहाँ से मैं इसको हटा दूं, समझ में आ गया ये? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर कि हम चेंज करें इंटेंसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सेकंड वाला ये आएगा फ्रीक्वेंसी मोड। फ्रीक्वेंसी मोड मतलब यहाँ पे अपन किसमें करेंगे बताओ चेंज? चेंज फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? और वैसे वहां पे भी लिख लेना, अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी वहां पे डिक्रीज करूंगा तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने वो डिक्रीज वाला नहीं लिखा है, बस इंक्रीज वाला लिखा है। इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, बाकी डिक्रीज वाला आप खुद से भी बना सकते, कुछ है नहीं। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी तो मैंने घटा बढ़ा के देख लिया। ये बटन है कि इसको अपन इधर करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इधर करें तो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ये वाले बटन को इसे पकड़ के इधर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अपन इंक्रीज कर रहे हैं क्या? यस, फ्रीक्वेंसी म्यू को अपन यहाँ पे इंक्रीज, एरो अप का मतलब इंक्रीज है, एरो डाउन का मतलब डिक्रीज। डिक्रीज याद रखना यार, एरो अप का मतलब इंक्रीज एंड एरो डाउन का मतलब डिक्रीज। एग्जाम में नहीं लिखा एरो अप एरो डाउन, ठीक है? मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसको। तो विल बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो फ्रीक्वेंसी अपन ने इंक्रीज की, तो यहाँ पर अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स में कोई चेंज किया क्या? बताओ जरा। नो, बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल नहीं। नो चेंज। नंबर ऑफ फोटोन्स में अपन ने क्या किया बेटा? नो चेंज। नो चेंज। मैंने फोटोन की एनर्जी तो बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? Yes. क्योंकि यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है? h में होता है, पढ़ा भी हमने थोड़ी देर पहले, यही होती है क्या फोटोन एनर्जी? मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी मैंने इंक्रीज की, लेकिन मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स में कोई चेंज नहीं किया। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स में कोई चेंज नहीं होता है तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन में बताओ जरा। नो चेंज। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होगा बताओ? नो चेंज। और अगर नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं होता है, फोटो करंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर फोटो करंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि h mu इक्वल टू होता है h mu नॉट प्लस अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, म्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये क्या h mu नॉट भी कांस्टेंट, ये इंक्रीज होगा। यस, h mu यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी h mu नॉट तो कांस्टेंट रहेगा। Yes. लेकिन h mu इंक्रीज कर रहा हूँ क्या मैं? यस, म्यू इंक्रीज कर रहा हूँ मतलब h mu में इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। h mu नॉट तो क्या रहता है? ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। अगर ये इंक्रीज कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यस, आ रही बात समझ में? तो थर्ड या फोर्थ केस की जो के मैक्स है अपना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा? इंक्रीज हो गया। आ रही बात समझ में? के मैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा है अपन ने। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर अपना
इसे हम वी नोट बोल रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा बताओ जरा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. तो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही यहाँ पे इमीडिएट इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी फोटो करंट में कोई चेंज नहीं होता है। HV इंक्रीज करते हैं, HV नोट तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीज हो गई, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? Yes. कि भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस वोल्टेज, अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, मतलब आई जो आईपी जो है ये हमारी फोटो करंट, ठीक। अब देखो यार, अगर यहाँ पे इसके वर्सेस ये फोटो करंट में अगर ग्राफ बनाऊं तो क्या क्या सीन होगा। अब एक बात बताओ मैं, सबसे पहली केस कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या तीन अलग अलग है तो उनके लिए अलग अलग होगा। यस, इसको मैं यहाँ पे V1 मान लेता हूँ, -V1, -V2 एंड -V3, सबके लिए अलग अलग होगा। इधर जा रहे हैं इस तरह, और यहाँ पे ये तीसरा वाला, लेकिन तीनों को मिला के यहाँ पे फोटो करंट यहाँ पे कांस्टेंट होगी क्या, देखो यस, आगे बात समझ में? तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, कि अगर हम यहाँ पे अलग अलग, ये वाला मान लो μ1 है, ये μ2 के लिए, और यहाँ पे ये μ3, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज होता जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे फोटो करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब आईपी मतलब फोटो करंट में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन फोटो करंट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, इन फोटो करंट। यार यही आप समझ जाना कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मुझे मेरे फोटोन की एनर्जी तो बढ़ा देगी, यस, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ाएगा। Yes. और नंबर ऑफ फोटोन ही नहीं बढ़ाऊंगा तो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ेंगे, Yes. क्योंकि वो तो सिर्फ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि कितने लोग आके उनको टक्कर मारे और वो यहाँ से बाहर निकले। अपन नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ाए तो यहाँ पे फोटो करंट नहीं बढ़ा। सारी चीजें बेटा क्लियर है क्या? पूरा क्लियर है? तो ये ग्राफ यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में क्या चेंज होता है, कि अगर मान लो अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ने पोटेंशियल, मतलब इसे V बोल देते हैं अपन, पोटेंशियल वर्सेस I अपन ने ग्राफ बनाया है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, या अपन बोले थे कि कई में सब ग्राफ बनाया या V नोट के सेम बनेगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो यहाँ पे जो ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस, अरे बात समझ में? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो भैया बढ़ती जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी। अरे बात समझ में? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फिर ये नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसमें इधर बनाया है। तो ये सिंगल ग्राफ से जैसे काम चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ जाएगी? तो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको चाहे मैं बनाऊं तो भी चलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उससे जो यहाँ पे बढ़ा, कब बढ़ेगा ये जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया होगा, दोनों चीज आपको क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिविजन एंड जेमर्स एक्सपेरिमेंट ने क्या किया यहाँ पे, आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे कि अपना यहाँ पर जो मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको लिखाई थी, याद होगी आपको? यस, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा जो होता है वो क्या होता है बताओ जरा? H/P होता है। अरे बस समझ में क्या होता है? H/P। और यहाँ से इन्होंने क्या किया कि भैया जो यहाँ पे P है, P को अपन क्या m/v लिख सकते हैं? यस, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या यहाँ पे हाफ m² लिख सकता हूँ क्या? यस, यहाँ से मैं इसे क्या करूँ, m से मल्टीप्लाई करूँ, m से डिवाइड कर दूँ क्या? यस, m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर दिया? डिवाइड। इसको m into m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर, तो ये mv का होल स्क्वायर हो गया क्या? Yes. डिवाइडेड बाय 2m, mv को क्या लिख सकते हैं अपन? p लिख सकते p, हैं। यस, p का स्क्वायर, अरे मतलब तो p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे डिस्क बदल जाए तो भैया p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2m k क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। अरे बस समझ बेटा, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2m k।
अब यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन Under root 2m. अंडर रूट 2m के लिख दूं क्या बेटा? यस और यहाँ पे अगर मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या अपन जब इसको क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और यहाँ पे जो k को काइनेटिक एनर्जी को अभी थोड़ी देर पहले आपने 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e into v नॉट पढ़ा था आपने याद होगा क्या पढ़ा था आपने E into a into v नॉट ये पढ़ा था क्या यस यस p square equal to 2m okay अब अपन ने पढ़ा था यहाँ पर e into v नॉट तो अपना जो फार्मूला यहाँ से आ गया अपना आ गया लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया अपना h डिवाइडेड बाय 2m v 2m e v नॉट ऐसे कुछ आ गया क्या बेटा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट चार्ज कांस्टेंट सब कांस्टेंट है h भी क्या है कांस्टेंट है तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन मतलब कांस्टेंट वैल्यू जैसे h वैल्यू अपन 6.6 10 to the power -34 रख दिया m की जगह अपन 9.1 10 to the power -31 होता है इसका मास मास होता है 9.1 into 10 to the power -31 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 ये जब वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे अपना ये आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय ये v नॉट को आप अंदर ले लो इतना एंगस्ट्रॉम तो ये फार्मूला आ जाएगा बस ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया यस इज दैट क्लियर Yes. तो कर लीजिए नोट और यहाँ पे ये होता है डी एंड अब क्वेश्चन पेपर जिसमें हम कल करेंगे यस चलिए